गाइस, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन ने अपने फॉर लूप के बारे में जाना। आज अपन देखने वाले हैं व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप किस तरीके से काम करता है और उसका क्या पर्पज होता है। जिस तरीके से फॉर लूप होता था बिल्कुल उसी तरीके से डू व्हाइल और व्हाइल लूप होता है। इसके अंदर चेंजेस क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ए इक्वल टू यहाँ पे 5 मैंने डिफाइन किया, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं व्हाइल लिखता हूँ। व्हाइल लिखने के बाद आपको इस तरीके से लगाना है। इसके बाद आपको कोई भी वेरिएबल इसके अंदर पास कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ लेट आई इक्वल टू 0, और यहाँ पर ही मैं एक काम और कर सकता हूँ। इस तरीके से मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे इस तरीके से करना चाहिए कि मैं ऊपर करूँगा इनिशियलाइज आई की वैल्यू 0, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस जगह पे आपको कंडीशन पास करनी होती है कि जो आपको जहाँ से जहाँ तक आपको जो काम करवाना है, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन तक कोई ना कोई काम करवाना होता है, तो उस काम की कंडीशन को आप इस जगह पे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन है 5 से लेस देन है, या फिर आप बोल सकते हैं ए से लेस देन है, ए नाम का जो वेरिएबल है, जब तक उससे वो वैल्यू उसकी छोटी है, जब तक क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करो। क्या कंसोल डॉट लॉग करो, दिस इज समथिंग व्हाइल लूप। तो इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को आप ब्राउजर पे शो कराओ। और इसके बाद आपको क्या करना, बस इसके बाद आपको यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ पे आई की वैल्यू का आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू हो जाएगी 0। आई की वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ पे ये वाला प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेगा वो 0 क्या 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। फिर यही कंडीशन सेम चेक होगी 1 के लिए, क्योंकि यहाँ पे आई प्लस प्लस किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपनी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। आई की वैल्यू पहले 1 हो जाएगी, फिर इसी जगह पे अपनी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू अपनी 2 होगी, फिर आई की वैल्यू अपनी 3 होगी, और आई की वैल्यू अपनी 4 होगी, और इसी जगह पे आई की वैल्यू अपनी 5 होगी। जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी उस समय पे क्या हो जाएगा, उस समय पे अपनी जो इटरेशन खत्म हो जाएगी। यहाँ पे किस तरीके से चेक होगा, यहाँ पे होगा पहले 0 लेस देन 5, ए 1 लेस देन 5, 2 लेस देन 5, उसके बाद 3 लेस देन 5, 4 लेस देन 5, और 5 लेस देन 5। तो इस वाली कंडीशन पे आके वो फॉल्स हो जाएगी कि 5 लेस देन 5 होता नहीं है, तो इस जगह पे आके वो फॉल्स हो जाएगी। तो अपन को आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलना चाहिए, सबसे पहले आपको मिलेगा 0, और उसके बाद 1 2 3 4 मिलना चाहिए। चेक करते हैं, आइए यहाँ पे जाएंगे इस जगह पे, तो इसको मैं करता हूँ रीलोड, इसको पहले डिलीट फिर रीलोड करेंगे। इसमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, एक काम करते हैं, अपने index.html के अंदर जाएंगे, इसको मैं दोबारा से चालू करता हूँ और दोबारा से रन करूँगा। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या अपने को राइट क्लिक इंस्पेक्ट कंसोल के अंदर दिस इज समथिंग व्हाइल लूप 0 1 2 3 4 आपको देखने के लिए मिल रहा है। 5 देखने के लिए नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उस जगह पे आके अपनी जो कंडीशन है वो फेल हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेकिन एक कैच है कि अगर आपने इसको मिसिंग कर दिया, गलती से भी आपने मिसिंग कर दिया, तो फिर वो सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं होगा और आपका ब्राउजर क्रैश हो जाएगा। तो ये गलती आप मत करना, क्योंकि ये फिर इन्फानाइट टाइम के लिए चला जाएगा, ठीक है। मैं अगर करके दिखा दूँ आपको इस तरीके से, तो अभी आप यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जाता जा रहा है, ये देखो 9000 इस तरीके से चलता जा रहा है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको अनकमेंट करना पड़ेगा, और इसको मुझे दोबारा से इसको पहले बंद करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा चालू करूँगा, तो अब अपना बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। तो इस वाले के अंदर अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, तो जिस तरीके से पहले दिखाई दे रहा था उस तरीके से अब भी दिखाई दे रहा है। तो अब इसके अंदर अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं, सम ऑफ n नंबर किस तरीके से, जैसे अपन क्या करेंगे, मैं इस जगह पे ये वाला कोड उठा लूँगा। चलो कोड नहीं उठाता हूँ, मैं इसी जगह पे लिखूँगा, मैं लेट n इक्वल टू यहाँ पे प्रॉम्प्ट का, और यहाँ पे लिखूँगा इंटर नंबर। तो इस तरीके से अपन यूजर से नंबर लेंगे, वहाँ 0 से लेके उस नंबर तक अपन क्या करेंगे, पूरा सम नकारेंगे। समझ में आई। तो उसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू नंबर डॉट पार्स इंट, इस तरीके से, और इसके अंदर n के अंदर वैल्यू पास कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे i की वैल्यू को यहाँ से उठ लूँगा। i की वैल्यू जब तक n से लेस देन है वहाँ तक अपन को जाना है, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अपन कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। अपन क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करें, एक वेरिएबल और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेट सम इक्वल टू 0, और सम के अंदर क्या करेंगे, सम
प्लस आई, और यहाँ पे मैं आई की वैल्यू को 0 की जगह 1 से शुरू करवाता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि जैसे यूजर ने अगर 5 एंटर किया, समझना बात को, अगर यूजर ने 5 एंटर किया तो सबसे पहले तो ये चेक करेगा क्या एक 5 से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है। फिर इस जगह पे क्या होगा, कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। कैलकुलेशन के अंदर क्या होगा, कैलकुलेशन के अंदर होगा कि 1 प्लस 0, तो सबसे पहला अपना 1 हो जाएगा। इस तरीके से फिर अपनी ये कैलकुलेशन चलेगी दूसरे के लिए, तो 2 लेस देन 5, तो यहाँ पे जब ये चीज़ हो जाएगी तो यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। 1 तो पहले से है, अब देखो यहाँ पे सम के अंदर पहले से 1 है ना, तो अपने पास वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, तो अपने पास कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से अगर वैल्यू उसने फिर 3 इंटर करी है, मतलब 5 इंटर किया, तो 3 को चेक करेगा 5 से। तो इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो ही रही है, आई प्लस प्लस किया है ना अपन ने, तो इस जगह पे वैल्यू लगातार इंक्रीमेंट होती जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 3, तो अपना रिजल्ट आ जाएगा 6। और इसी तरीके से 4 के लिए चेक करेगा 4 लेस देन 5, और मैं अगर करूँ 6 प्लस 4, तो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा अपन को 10, और इस जगह पे आपकी जो कंडीशन है वो फेल हो जाएगी। तो अपन को कंसोल के अंदर क्या मिलना चाहिए, कंसोल के अंदर आपको 10 मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और इस सम की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। तो सम ऑफ n नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो 10 आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। चल के देखते हैं, इंटर में मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 इंटर करता हूँ, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, और इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए था। अब मुझे अगर मैं इसको रीलोड कर दूँ, तो फिर से बोल रहा है, मैं 5 इंटर करता हूँ, ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपन को वैल्यू यहाँ पे 11 मिल रही है। अभी 11 क्यों मिल रही है, क्योंकि 10 मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे सम के अंदर 0 प्लस 1 हुआ होगा, फिर 1 प्लस 2 3 प्लस 6 प्लस 4 10। ओके, मैं समझ गया गड़बड़ क्या होगा, कि मैंने सम के अंदर वैल्यू 1 डाल दी। सम के अंदर मुझे वैल्यू 0 डालनी थी और आई के अंदर वैल्यू 1 डालना था। अब अगर मैं इसको करूँगा, और इसको मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ, रीलोड करूँगा, अब इसके अंदर वैल्यू 5 डालूंगा, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, अब अपन को वैल्यू 10 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अपना पूरा एग्जीक्यूशन होता है वाइल लूप के अंदर। यहाँ पे सम ऑफ n नंबर अपन ने फॉर लूप की मदद से भी बनाया था, वाइल लूप की मदद से भी अपन ने बना के देख लिया। अब एक चीज़ और होती है डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप किस तरीके से काम करता है, वाइल लूप के अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब तक कंडीशन इसकी फुलफिल नहीं हुई, जब तक इसने अंदर के कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब इसकी कंडीशन अगर फुलफिल होगी, ये जो कंडीशन यहाँ पे अपन पास कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल होगी तभी अंदर का कोड अपना एग्जीक्यूट होगा, वरना वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अपन को डू वाइल क्या करता है, डू वाइल क्या करता है कि आपने इस तरीके से पहले डू लिखा, फिर इसके बाद आपने इस तरीके से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, फिर इसके बाद आपको वाइल लिखना है और आपको इस तरीके से कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, मान के चलता हूँ मैं इसी ऑपरेशन को परफॉर्म करवा लेता हूँ, तो यहाँ पे सेम चीज़ को यहाँ से उठा के इस जगह पे मैं दे दूँगा, और इसको इतने पूरे पार्ट को मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक, और इस चीज़ को मुझे यहाँ पे करवाना है, और मैं सेम कंडीशन यहाँ पे देता हूँ आई लेस देन n, मैंने यहाँ पर भी पास किया। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सम की वैल्यू को प्रिंट करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक कैच दूंगा कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई की वैल्यू 1 है ना, तो आई की वैल्यू 1 है, और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, एक काम करता हूँ, इसको भी मैं प्रिंट ही करवाता हूँ, इस वाले को भी यहाँ पे खोल देता हूँ, वाइल आई लेस देन ऑन, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सम यहाँ पर भी प्रिंट करवा रहा हूँ, और इस वाले को भी मैं लेके आता हूँ आपके सामने, और यहाँ पे इस जगह पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखना कि ये वाला जो सम है, इसको मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ, वाइल लूप, और ये वाला भी लिख देता हूँ डू वाइल। ठीक, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 1। अगर मैंने वैल्यू 1 दिया, उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे वैल्यू आपको 0 देखने के लिए मिल रही है, और डू वाइल वाला यहाँ पे आया नहीं है। अभी क्यों नहीं आया है, कंसोल के अंदर तो अपन ने कराया था, इसको मैं रीलोड कर देता हूँ। इसके अंदर वैल्यू 1 एंटर किया मैंने, ओके के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखो डू वाइल लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन डू वाइल के अंदर वैल्यू 1 आ रही है। इस चीज़ को आपने ध्यान से देखा कि मैंने सेम ऑपरेशन परफॉर्म कराया इसके अंदर वाइल लूप के अंदर, और उसी ऑपरेशन को डू वाइल लूप के अंदर मैंने परफॉर्म करवाया, तो वैल्यू किस तरीके से चेंज हुई, इसके अंदर वैल्यू 0, इसके अंदर वैल्यू 1। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि डू वाइल क्या करता है, आपका एक बार एग्जीक्यूशन उसका कंपलसरी है। इसके अंदर क्या है, मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ,
while loop does not compulsory टू रन सिंगल टाइम, मतलब एक बार उसका चलना जरूरी नहीं है कि चले ही चले, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन डू वाइल लूप अपना जो होता है, डू वाइल लूप मस्ट रन सिंगल टाइम या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार उसको चलना ही चलना है, वो रुक नहीं सकता। लेकिन वाइल लूप के अंदर ऐसा नहीं है। वाइल लूप के अंदर जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी जब तक वो रन नहीं करेगा। डू वाइल के अंदर पहले वो काम करेगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। एक बार उसकी कंडीशन अनफुलफिल्ड यानी कि सही तरीके से जब एग्जीक्यूट नहीं मिलेगा उसके बाद वो उससे बाहर निकलेगा। तो इसीलिए पहले इसने इसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट करके इसके अंदर वैल्यू 1 डाल दी और यहाँ पर वैल्यू आपको 1 मिल रही है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, वाइल और डू वाइल लूप के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑल के ऊपर बटन है, ऑल के ऊपर आप जरूर करना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।